फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस तीनों की वैकेंसी संभवतः सीएचएसएल का फॉर्म तो फिलअप हो रहा है और आखिरी डेट आप चेक कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट पे जा कर के। और एमटीएस का नोटिफिकेशन संभवतः कल या आज जारी हो सकता है, अभी सरकारी रिजल्ट पे दिखा तो नहीं रहा है। चलिए बात करते हैं आज के इस सेशंस में। आज इस सेशन में हम आपको इंग्लिश से संबंधित बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 25 ही पूछेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त होता है, सेलेक्ट माने सेलेक्ट करना, चुनना है। अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरना। देखिए दिया व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो। देयर आर गेस्टर दिया, देयर आर गेस्टर। गेस्टर का मतलब तब आप देयर आर गेस्टर इशारा करते हो। एंड बॉडी लैंग्वेज, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, दैट योर वर्ड्स। तो इसमें देखिए अचीव दिया है, क्योंकि अचीव माने प्राप्त करना, तो आप क्या प्राप्त करते हैं। अकम्पनी माने साथ होता है। कंस्ट्रक्ट दिया है, निर्माण करना। अकम्पलिश माने भी होता पूरा करना। तो इसका सही जवाब क्या होता है, हो जाएगा जैसे कि जब मतलब व्हेन यू स्पीक देयर आर गेस्टर एंड बॉडी लैंग्वेज दैट अकम्पनी, यानी V1 इसमें प्रयोग होगा, ठीक ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1, तो यहाँ पे V1 योर वर्ड्स होगा, ठीक है। 67वां देखिए, देखा जाए 67वां क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट द गिवन सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। देखिए लिखा आई डोंट रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज माने आपको पता है पहचानना। आई डोंट मैंने पहचाना नहीं। नन ऑफ द पॉलिटिशियन हु हैव बीन इन्वाइटेड टू बी स्पीकर्स टुडे। तो इसमें देखिए भरा क्या जाएगा। 67 क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका सही जवाब है दोस्तों 67 में देखिए आप आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ। अब इसका कारण क्या है, इसमें क्यों डी वाला होगा, इसको हम आपको बताते चल रहे हैं। इसका कारण दोस्तों है कि हम जो 67 का विकल्प नंबर डी की बात कर रहे थे, दिए गए वाक्य में नन के स्थान पर ये नहीं का प्रयोग होगा, क्योंकि आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में नन का प्रयोग होता है, सुपर प्लस होता है, ठीक है, इसलिए विकल्प डी होगा। तो इसलिए विकल्प नंबर 67 का डी। 68 क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है क्या कर रहा है कि फॉलोइंग पढ़ लीजिए और सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब हमने आपको बता रखा है, अल्टरनेटिव विकल्प होता है या वैकल्पिक आप बोल सकते हैं। ऑफ द फोर इंडिकेट माने संकेत देना। इट बाय द सेलेक्टिंग टू अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त ऑप्शन। जैसे लिखा करीना इज टोटली सेटिस्फाइड हर सैलरी। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो इसमें विथ होगा, ठीक ना। क्या होगा, विथ होगा, यानी 68 नंबर का बी वाला सही होगा। देखिए 69 नंबर में क्या पूछा गया है, देखिए दिया है ग्रामेटिकल एरर पूछा है। व्हेन आई मेट अकबर पैडमीस वन ऑफ पॉइनर्स ऑफ इंडियन आर्ट ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। अब पॉइनर्स का मतलब होता है अगुआ या अग्रदूत को हम कह सकते हैं। पदसी जो दिया PADAM SSC, और इसका मतलब होता है कि पदसी एक वर्ड है ऐसा ही, और इसका मतलब सही है कि आप इसमें देखेंगे 69 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 69 क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो 69 क्वेश्चन में दिया था ना, आपसे मैं बताते चला हूँ, ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व होता है। अब पॉइनर एक प्लूरल नाउन आता है, ए का प्रयोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। कहाँ गया क्वेश्चन, साफ दिख नहीं रहा मेरे को खुद। जी बिल्कुल, कैमरे में साफ नहीं दिख रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइनर जो है ये प्लूरल है, ठीक है ना, इसलिए। तो 69 क्वेश्चन का सही जवाब मेरे भाई ए वाला सही होगा, ठीक ना। 70 में देखिए पूछा गया फील ब्लैंक भरना है, इसमें जानते क्या होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो इसमें होगा पहले वाला, यानी कि योर सेल्फ, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। और इसमें आप देखिए पढ़ डालिए, सब बहुत अच्छा दिया गया है। ल्यूरिड दिया गया है, इसे हम लोग लूरड भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है भयंकर। ओवर ब्राइट का मतलब होता है अधिक चमकदार। और हम्बल माने आप लोग जानते हैं विनम्र होता है। मोडेस्ट दिया है, मोडेस्ट माने आप लोग जानते हैं मामूली होता है। क्लीन माने साफ होता है। तो ल्यूरड यानी ल्यूरड का मतलब भयंकर। भयंकर का कोई चीज़ क्या है, तो ओवर ब्राइट है, यानी कोई चीज़ भयंकर है, यानी बहुत चमकीला भड़काऊँ है, तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, उसको आप लोग बोल सकते हैं ओवर ब्राइट। देखिए दिया इम्प्रूडेंट दिया, इम्प्रूडेंट माने होता है, नई लोग बोलते हैं इम्प्रूडेंट है ढीठ है, मनबड़ है।
इसमें देखिए कासंस माने चेतावनी होती है, इससे कासंस भी पढ़ते हैं, सावधान होता है। केयरलेस माने होता है लापरवाह। डिस्क्रीट देखिए वाइज माने बुद्धिमान होता है, डिस्क्रीट वर्ड दिया। डिस्क्रीट माने आप लोग जानते हैं विचारशील होता है, तो इसका सही जवाब होगा केयरलेस, यानी कोई इम्प्रूडेंट है यानी ढीठ है, केयरलेस है यानी कि लापरवाह। ढीठ है, जैसे ढीठ का मतलब नहीं होता है कोई चीज़ न करना, यानी कि ढीठ है। मनबड़ है, मनबड़ अलग हो जाएगा। ढीठ है मतलब वो काम को नहीं कर रहा है, जैसे आप बार बार किसी कोई काम करने को कहते हो नहीं करता है, तो उसके आप क्या समझते हो, ढीठ है। ठीक है सर। और 50वें क्वेश्चन में देखिए अपोजिट पूछा गया है। प्रीमियम वर्ड देखिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। देखिए सर इसे आपको दिखाते हैं। प्रीमियम वर्ड दिया है ज़्यादा। देखिए कुछ कुछ लोग एक एक घंटे की वीडियो बना दिए, मैं एक घंटे का नहीं बना करके समय आपका बयान नहीं करूँगा, फटाफट आंसर बताऊँगा, आप समझदार रहेंगे खुद ही लिख लेंगे इन सबको। प्रीमियम दिया। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बात किया जाए प्रीमियम का मतलब होता है बढ़ोतरी या अभिमूल्य, जो अधिमूल्य कर सकते हैं। सुपीरियर दिया है, सुपीरियर का मतलब आप लोग जानते हैं बेहतर। इन्फीरियर दिया है सर, इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा। चॉइस चुनना, एक्सीलेंट माने बढ़िया। तो कोई चीज़ प्रीमियम है, प्रीमियम का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फीरियर, यानी कि आप लोग जानते हैं नीचा हो जाएगा। प्रीमियम का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी का घटौती हो जाएगा, तो इन्फीरियर माने घटौती समझिएगा। आगे सर बढ़ते हैं। अगला देखिए दिया शब्द प्रोबेशनर। क्या दिया है, प्रोबेशनर का मतलब होता है दोस्तों उम्मीदवार होता है। और टायरो दिया है, एक वर्ड देखो टायरो दिया है। और रिक्रूट दिया है, नॉइस दिया है या मास्टर दिया है। आप लोग जानते हैं रिक्रूट मतलब जो लोग भर्ती वगैरह होती है, तो उम्मीदवार को हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो यानी कि मास्टर कर सकते हैं। मास्टर का मतलब मालिक, ठीक ना। इसका उल्टा बताना है, यानी उम्मीदवार और इसका मास्टर दिया। अगला साफ वीडियो सर। रैम्बलिंग दिया। रैम्बलिंग का मतलब होता है 75 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। रैम्बलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ पर्यटन कर रही है, पर्यटन का, कोई घुमक्कड़ का, तो इसका हो जाएगा देखिए वर्डी दिया है, इनरेगुलर दिया, डायरेक्ट। पहले इस सब का मतलब डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, डिफ्यूज का मतलब बिखरा हुआ, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित यानी समय से नहीं। वर्डी लिया है, वर्डी का मतलब होता है अधिक शब्दों वाले। तो रैम्बलिंग का हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके सामने है। जिसका देखिए ये वाला डायरेक्ट है। रैम्बलिंग का मतलब जैसे कोई चीज़ पर्यटन का है, घुमक्कड़ है, और ये प्रत्यक्ष है, ठीक ठाक है, यानी 75 का ये होगा। अगला देखिए दिया है इडियम फ्रेज दिया है। लाफिंग स्टॉक दिया है। लाफिंग स्टॉक मतलब उपहास का पात्र, कोई व्यक्ति उपहास का पात्र हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल, रेडिकुल दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई उपहास की वस्तु, यानी कि 76 का पहला ही सही है। और बाकी देखिए लिखा अ सब्जेक्ट ऑफ पीस। अ सब्जेक्ट ऑफ पीस का मतलब शांति का विषय। फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर, दूसरों में दोष निकालना या ढूंढना। प्रोबीटेबल डील दिया। प्रोबीटेबल डील का मतलब होता है लाभदायक सौदा। अगला दिया पे थ्रू द नोज। नोज में स्नान। पे थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है, भारी कीमत देना। अब हैव पेशेंस विथ होता है धैर्य रखना। और फिर दिया टू पे अटेंशन, गौर देना, गौर रखना या गौर करना। और फिर दिया है प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या होना। और दिया है पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस, यानी कि उचित मूल्य से कहीं अधिक भुगतान करें। तो यह 77 का ऐसे देखने में ही लग रहा है डी वाला सही है। 78 क्वेश्चन की बात किया जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई माने पहचानना द सेगमेंट विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर देखिए पूछा गया है। अब यह क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब है सी वाला, ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड। ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड, इसमें क्या भरा जाएगा, ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड। क्यों भरा जाएगा मैं आपको क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है ना, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। 19वां इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देखिए इंप्रूव करना है जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया, ऑल लॉन्ग विन के अंदर क्या होगा। तो ये 79 क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें दिखा अभी तक का। इसका सही जवाब बी वाला ऑल अलॉन्ग विन होगा। अब 90 से 91 में आप देख पा रहे हैं सब फ्रेज है, वाक्यांश है, लूस ऑफ सीप दिया है, ठीक ना। 80 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते जल्दी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आ ज़्यादा अभ्यास, नींद की कमी होता है। लूस ऑफ स्लीप, नींद की कमी। अब नींद की कमी, इसमें सबसे अच्छी मीनिंग क्या है, बी वाला देखिए दिया है, इंसोमिनिया दिया है, इंसोमिनिया दिया है।
अब इसका मतलब होता अनिद्रा, ठीक ना, नींद की कमी, और अनिद्रा होता है इसका मतलब। इरोनिया एक शब्द है, बल्कि अर्निया है, हाइपरटोनिया है, ठीक है। अब दिया इंसर्टिंग न्यू मैटर इन अ बुक, 81वें क्वेश्चन का सही जवाब है। 81 नंबर क्वेश्चन के ध्यान दीजिए भाई। 81 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है इंसर्टिंग न्यू मैटर अ बुक, किसी पुस्तक में नया विकल्प सम्मिलित करना, किसी पुस्तक में नया विकल्प सम्मिलित करना। अब देख पा रहे हैं आप लोग, दिया आर्टिक्यूलेट दिया है, आर्टिकुलेट दिया है। आर्टिकुलेट माने स्पष्ट होता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं मनीपुलेट दिया है। मनीपुलेट का मतलब होता है दोस्तों, थोड़ा साफ दिखाई देना है, साफ नहीं दिखता है तो अच्छा नहीं दिखता। मनीपुलेट का मतलब होता है बैठाना। असिमिलेट दिया है, इसका मतलब होता है अपनाना। तो इसका सही जवाब है इंसर्टिंग न्यू मैटर इन अ बुक। इसका मतलब दोस्तों होता है 81वें नंबर का क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब जो है सी हुआ, इंटरपुलेट। यानी कह रहे हैं कि किसी पुस्तक में नया विषय सम्मिलित करना, यानी बैठाना। किसी पुस्तक में कई चीज़ को नया सेट कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। और आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है करेक्टली स्पेल्ड। अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग अगर आपको याद रहेगा तब ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। सीधी सी बात है भाई, ज़्यादा नहीं इसमें बोलना है ना समझाना आपको, आप समझदार हैं। इसमें बात कर लेते हैं अप्रोप्रिएट का। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त होता है, APPROPRIATE होता है। अगला देखिए कैपेबल दिया है, CAPABLE होता है, जिसका मतलब काबिल होता है। ये दोनों स्पेलिंग सही रहेंगी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है सर वो देख लेते हैं। दिया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। मिस्टर शर्मा इज काइंड ऑफ। और 84 क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन भाई। इसका देखिए एज काइंड एज नहीं होगा, इसमें जानते क्या होगा, एज काइंड एज होगा, यानी सी है। अब 85वां क्वेश्चन की बात किया जाए, 85 क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी हैव, हाँ नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, जिसमें नहीं दिया। लेट वी गो दिया है, लेट वी गो दिया है। इसमें देखिए लेट अस गो होगा, क्या होगा, लेट वी गो नहीं होगा, लेट अस गो, यानी कि 85 का डी दिख ही रहा, आसान था ये। अब देखिए कंप्रीहेंशन बोध वाला क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे किया जाए, पहले इसे पढ़ लीजिए बढ़िया। दिया नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, दिया पैट्रियट मान देशभक्त, नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, नेहरू एक महान देशभक्त थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई है, अरे सॉरी। अब देखिए इसमें मैं बताने वाला था, देखिए कंप्रीहेंशन वाला लेट अस गो जो है कि इसका था, मैं बता चुका था 85 नंबर का। अब अगर बात किया जाए कंप्रीहेंशन सर्किट, कंप्रीहेंशन का मतलब बोध होता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का एग्जाम में आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को गलत आप लोग न करें, ध्यान से करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, नेहरू एक महान देशभक्त थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव रिसीव्ड, मैंने लोगों से प्यार किया, अरे आई हैव रिसीव्ड, मैंने लोगों से प्यार प्राप्त किया। रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया। टू माने को, लोगों से। लव माने प्यार, एंड माने और, अफेक्शन माने स्नेह। फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। नथिंग माने कुछ नहीं, दैट आई कैन रिपे, मैं उनका कुछ भी चुकता नहीं कर सकता। स्मॉल फ्रिक्शन दिया है, एक अंश मात्र वी ऑफ इट। एंड इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में। INDEED, इसको INDEED नहीं, INDEED, देयर बॉर नो रिपेमेंट, रिपेमेंट माने चुकता करना या वापस या भुगतान करना। ऑफ द ग्रेट अफेक्शन, लव उनका महान लव। फेलो माने साथी, कंट्रीमैन माने होता है देशवासी। हैव सोर्ड माने बरसात, ऑन इट ऊपर, ठीक है। तो इसको देखिए पहला ही दिया, बढ़िया से पढ़ते हुए। नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, ही सेड आई हैव रिसीव्ड टू। अब देखिए मेनी तो होगा नहीं, मच होगा नहीं, मोर होगा नहीं, लिटिल नहीं, मच होना चाहिए। 86वें का सी होना चाहिए, 86वें का सी सही है, 86वें का सी होगा। अगला देखिए दिया है, अब कह रहे हैं कि बढ़िया से इसको 1-2 बार कोशिश रहे पढ़ लिया करिए, जब से, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आप लोग कर्सर इधर उधर करके पढ़ लिया करिएगा, उसके बाद ही दीजिएगा। तब 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तो अर्थ आपको समझ में आएगा। जब तक आपको वोकाब ज़्यादा लर्न नहीं रहेंगे, इंग्लिश में क्लियर कर पाना असंभव है। अगला भर, अब दिया है फ्रॉम द इंडियन पीपल। अब देखिए इसको मिलाइए, लव एंड अफेक्शन फ्रॉम, वीडियो क्लियर नहीं हो पा रही, इससे मैं परेशान हूँ।
लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल नथिंग, फार नथिंग, दैट होगा, दैट नथिंग होगा, या दीज नथिंग होगा, ईदर नथिंग होगा। तो आप लोग जानते हैं, इसे देखिए, देखिए लिखा है लव अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, इसमें बोला है दैट नथिंग, दैट नथिंग होगा, दीज नथिंग तो होता नहीं है, दैट नथिंग होगा, दीज दैट इधर नहीं होगा, ठीक ना। आगे बढ़ा जा, अगला अगला इसिम देखिए, तीसरा इसिम खोज लेते हैं। नथिंग दैट आई कैन रीपे अ स्मॉल फ्रैक्शन, रीपे चुकता कर सकता हूँ, नथिंग दैट आई कैन रीपे इवन होगा, देखिए आई कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, इवन का मतलब यहाँ तक कि भी, नो रिपेमेंट ऑफ द ग्रेट अफेक्शन माई फेलो बल्कि कंट्रीमैन हैव सोल्ड ऑन अ, अब देखिए इसमें दिया फॉर एंड इंडिट, इंडिट सॉरी तीसरा हमने बता दिया था, और इट एंड इंडिट माने वास्तव में, देयर बार, देयर देयर, हाँ इधर आएंगे 89 वाले, देयर देयर कैन, हाँ देयर कैन होगा, देयर कैन, एक बार वापस यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एंड और इंडिड देयर कैन सकते हैं, बार नो, कैन है तो नो है तो कैन लगेगा, नो रिपेमेंट ऑफ द ग्रेट अफेक्शन माई फेलो कंट्रीमैन हैव सोल्ड ऑन, अब देखिए 90 वाले में आप खुद ही मिला सकते हैं, ऑन मी, ठीक ना, ऑन मी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।